अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामीन हीरा फैमिलीज़, सबको मंसूर चाचा की तरफ से सलाम। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। भैया आज का वीडियो जो है असदुद्दीन ओवैसी की चालबाजी को लेके है। असदुद्दीन ओवैसी जो है ये एक ऐसा शातिर दिमाग इंसान है कि ये अपने सामने शतरंज की ऐसी विशाल रखा है कि इसको डिफेंड करने वाले जो है इस तक किसी चीज़ को पहुंचने ही नहीं देते हैं। और इसीलिए आज जो ये हरकतें हैं इनकी, ये बीजेपी की सेकंड टीम है, बी टीम है, ये कई लोग जानते हैं और बेचारे कई लोग नहीं जानते हैं। कई लोग जानते हैं और बेचारे कई लोग नहीं जानते हैं। तो ये बी टीम जो है इस वक्त जो है यूपी झारखंड वो इलाकों में बीजेपी के हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। इसीलिए ये अपने कैंडिडेट वहाँ पे जो है पानी की तरह खड़ा करना चाह रहे हैं कि मैं इतने कैंडिडेट खड़े करूँगा। किस लिए? कि मुसलमानों के वोट को बांट कर ये वोट बीजेपी को चले जावे। ये हरकत है, ये पहले भी थी और अभी भी है और आगे भी रहेगी कि बीजेपी को जिताने के लिए अपने इतने कैंडिडेट खड़े करते हैं जिससे मुसलमानों के वोट बढ़ जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकता, जो अपने घर को नहीं संभाल सकता है, वो दूसरे स्टेट को, दूसरे घर को क्या संभालेगा? ये दूसरे घर को क्या संभालेगा? इनके घर के पास में एक बूढ़ा ज़ईफ़ इंसान मर जाता है, उसको 2 गज ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। ये कब्रिस्तान से वो कब्रिस्तान, आखिर में मैयत जाके दफन हो गई मशान में। इनके गली के बाजू में कई लोग भूखे मर गए महामारी केस में। और अगर कोई वहाँ पे गया है राशन देने के लिए, राशन की किट देने, तो उनके पास झगड़ा करके उनको वहाँ से भगा दिया गया कि हमारे इलाके में ये नहीं करना। और ख़ुद के इनके इलाके के अंदर कई लोगों को जो है राशन नहीं मिला। और ये राशन जो है ये बाहर से आने वाली मददों के ऊपर इन्होंने बांटा है। और वो किसको बांटा है? जो इनके पास कार्यकर्ता, जो जवान बच्चे हैं, उनके घरों को इन्होंने आबाद किया, क्योंकि वो बच्चे जो है इनसे चिढ़ नहीं जावे। और बाकी के गरीब तो बेचारे मरते रह गए, समझे? तो इस तरीके की हरकतें इनके अपने घर के अंदर है, अपने घर के अंदर है। इनके घर के बाजू में मस्जिद तोड़ी जाती है, उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके घर के अंदर जो अल्लाह माफ़ करे आज मारा काटी का जो निज़ाम चला, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है कहते हैं कि मैं बिहार और झारखंड को संभालूंगा। तो ये जो है अपने वहाँ पे कैंडिडेट खड़े करके जो है मुसलमानों के वोट काट कर बीजेपी को जिताना चाहते हैं। और ये बीजेपी की बी टीम है। और उसके लिए सबसे बड़ा और भी एक इन्होंने चाल चली है। जैसे भारत सरकार आज की जो है ये जैसे एक तरफ से ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ लोगों को लगाती है। बॉर्डर पे झगड़ा चल रहा है तो बोले यहाँ पे महामारी की जो है इसको बोले उठा लो, बोले अनलॉक कर दो, ताकि लोग बाहर रास्ते पे घूमे फिरेंगे तो बॉर्डर की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इसी तरीके से ये भी हरकत कर रहे। तो अभी हीरा ग्रुप के अंदर मैंने पहले ही बताया था कि कई चेहरे नहीं आएंगे, तो जिसके अंदर अभी जो है इलियास सरफुद्दीन साहब का चेहरा आया, इनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं ये। और इलियास सरफुद्दीन साहब ने आए और हीरा ग्रुप के बारे में जो कुछ भी बोला है, तो जिन लोगों को लेके जो बोला है आज वो लोग उनकी जो है पगड़ी उछाल रहे इलियास सरफुद्दीन साहब की, कि इलियास सरफुद्दीन साहब ने कबूल किया कि हीरा फैमिली हराम है। ये इल्ज़ाम लग रहा है। कहीं पे इनको जो है डल्ला कहा जा रहा है, कहीं पे क्या कहा जा रहा है। अब इलियास सरफुद्दीन साहब का ये किरदार जो है, ये एक चीज़ समझ में नहीं आई कि वो आए क्यों, इन्वॉल्व हुए क्यों, 2 साल तक कहाँ थे। जो 2 साल तक गरीब जो मर रहे थे, जो इसके अंदर तकलीफ़ों में, और फिर बाद में इस महामारी के अंदर, उस वक्त तक वो कहाँ थे। और कहने के लिए कि इनको कुछ मालूम नहीं, तो ये बात भी नामुमकिन है कि मालूम नहीं।
इतने बड़े एंकर है अपने न्यूज़ के और इनके पास से हर बातें गुजरती है, तो ये चीज़ नामुमकिन है कि इनको मालूम नहीं। मालूम तो सब कुछ है, मगर मेरा कहना सिर्फ एक ही सिर्फ एक है कि जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है, सब कुछ है, तो फिर इनको बीच में आने की ज़रूरत क्या है? ये तो कोई खुदा नहीं है और ये तो कोई भारत सरकार की इतने बड़े ये नहीं है कि चलो भाई ये केस को निपटा दो और चोर को कह रहे कि तुम ख़जाने की हिफाजत करो। जो असुद्दीन ओवैसी जो इस कंपनी को बर्बाद करना चाहता है, उसी को गुहार लगाए कि भाई इसके बारे में कुछ सोचो। जो लोग इन कंपनी को डैमेज करके जो बर्बाद करना चाह रहे हैं, उन्हीं से गुहार लगा रही है। तो ये इलियास सरफुद्दीन साहब का ये किरदार एक चीज़ जो है सवाल मिसालिया बन चुका है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद इधर से असुद्दीन ओवैसी की चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। ये कौन सी चाल है, ये कौन सा हथकंडा है कि इलेक्शन के अंदर लड़ना है तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कैसे कैसे लोगों को भटका रहे हैं। यानी लोग यहाँ पे बिज़ी हो जावे, इन बातों के ऊपर अपना ये करे और वहाँ से जो है अपना इलेक्शन भी लड़ लेवे और कोर्ट के केस को भी ख़राब कर देवे। यहाँ तक कि हीरा ग्रुप के जो अल्लाह के फजल करम से जो वकील लोग जो डिफेंड के लिए जो खड़े हैं, बहुत ऊंचे तबके के वकील है, इसीलिए इन लोगों को डर लग रहा है कि ये वकील जो है इस केस को ले जाएंगे। तो इसके लिए इन वकीलों को भी भड़काने की कोशिश की जा रही थी और की जा रही है कि ये लोग इस केस को छोड़ देंगे, क्योंकि अगर ये वकील अगर इस केस को छोड़ दिए तो इस लेवल का वकील और कोई नहीं है। तो इसके लिए ये वकील केस छोड़ देवे, ये एक चाल समझे। इसके लिए मेहनत किए और कर रहे हैं ये लोग। और इलियास सरफुद्दीन साहब ये भी बात थी कि जब तेलंगाना से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस आ चुका है, तो जैसे कि आपसे लोमान का एक जो सवाल जो था वो मुझे समझ में आ रहा है कि उसने आपसे कहा था कि ये इनसे पूछो कि ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए, और आप वहाँ पे भी बात को घुमा रहे हो कि मैं कॉल मिला के दे दूँगा, तभी आप पूछ लेना। क्यों? सरेआम पूछने में क्या जा रहा था? सरेआम पूछ लेते तो सवाल कर लेते तो सरेआम क्या। तो कहने का मतलब यही है कि सारे मेरे भाइयों से मेरी इल्तिजा है कि इस चीज़ को समझना कि असुद्दीन ओवैसी कौन सा गेम खेल रहा है और कैसा गेम खेल रहा है। इसके अंदर दीनदार लोगों को भी इन्वॉल्व कर देता है वो, और इसके अंदर जो है अपनी चालें चलकर इस तरीके से इसकी हरकत है। अगर इसको बिहार झारखंड में अगर इलेक्शन लड़ना ही है वाकई, तो मैं तो कहता कि सिर्फ 2 आदमी खड़ा कर देवे और अपनी मर्दानगी दिखा देवे कि ये 2 आदमी के ऊपर इतना बड़ा इलेक्शन लड़ लिया। 1770 आदमी डाल के इलेक्शन के वोट को काटना, ये चीज़ मेरे को कुछ अजब लग रही है। शायद आप लोग सुनने वालों को भी लगेगी। हर कोई कहता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने आज तक कभी कहा नहीं है कि इसके पहले एक मरतबा कहा और आज दूसरी मरतबा कह रहा हूँ, और वो भी आखिर में कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब करिए। और इंशाअल्लाह जितना फ़ायदे वाली बातें होगी कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचे। वक्त ज़्यादा ना लेने की ये भी कोशिश करूँगा। इसके लिए आज की इस वीडियो को भी समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।